पहला प्रश्न दिया है, किस महिला शासिका ने अपने पति के विरुद्ध विद्रोह किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रानी चोरिस। रानी चोरिस ने अपने पति भैरम देव के विरुद्ध विद्रोह किया था। प्रफुल्ल कुमारी देवी। प्रफुल्ल कुमारी देवी ये कौन है? एकमात्र महिला शासिका थी प्रफुल्ल कुमारी देवी। और रानी वाष्टा। रानी वाष्टा ये कौन है? ये रानी वाष्टा ये पांडुवंशी शासिका थी जो अपने पति हर्षगुप्त के याद में वो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया था। कहाँ पर? तो सिरपुर में। सिरपुर का जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है वो रानी वाष्टा ने ही बनवाया था अपने पति हर्षगुप्त के याद में। दूसरा प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और पृथ्वीदेव प्रथम ये कौन है? तो ये प्रथम कलचुरी शासक है जिन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। जज्जल्य देव, इन्होंने जांजगीर में जज्जल्य देव नामक नगरी बनाई थी और पाली में जो स्थित शिव मंदिर है उसका जीर्णोद्धार भी किया था। तीसरा प्रश्न दिया है, किसने हरिश्चंद्र देव को हराकर बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना की थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अन्नमदेव। अन्नमदेव ने हरिश्चंद्र को हराकर बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना की थी। और अहिराज, अहिराज ये कौन है? तो ये कवर्धा का जो फड़ी नागवंश है उसके संस्थापक थे अहिराज। और रामचंद्र देव, इन्होंने मड़वा महल या दुल्हा देव का मंदिर निर्माण कराया था 14वीं शताब्दी में। और कौन से सन में? तो 1349 ईस्वी में। धर्मराज सिंह, इन्होंने कवर्धा महल का जो डिजाइन है उसे तैयार किया था धर्मराज सिंह ने। चौथा प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसंग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी? तो इसका आंसर है 7वीं सदी में। चीनी यात्री ने 7वीं सदी में सिरपुर की यात्रा की थी। कब? तो 639 ईस्वी में। 639 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न है, किस मराठा शासक ने रतनपुर में स्थायी न्यायालय की स्थापना तथा स्वतंत्र सेना का गठन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भीमांजी भोसले। भीमांजी भोसले ने स्थायी न्यायालय और स्वतंत्र सेना का गठन किया था। और पहले मराठा शासक कौन थे छत्तीसगढ़ के? तो वो है भीमांजी भोसले ही थे पहले मराठा शासक। और भास्कर पंत ये कौन है? तो भास्कर पंत ये रघुजी प्रथम का सेनापति था जिन्होंने छत्तीसगढ़ में आक्रमण किया था कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को पराजित कर। महिपत राव दिनकर ये कौन है? तो महिपत राव दिनकर ये छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे। और वेकोजी गोपाल ये सूबेदारी व्यवस्था प्रारंभ करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले शासक थे, वेकोजी गोपाल। छठवां प्रश्न दिया है, किसने परगना का पुनर्गठन कर 27 की जगह 8 परगने की व्यवस्था की थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैप्टन एग्नू। कैप्टन एग्नू ने 27 की जगह 8 परगने की व्यवस्था की थी। और कैप्टन एग्नू इन्होंने ही रतनपुर से रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया था। कैप्टन एंडमान ये छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक रहे। और कैप्टन क्राफ्ट ये छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे। सातवां प्रश्न है, किस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा दलित उत्थान की बात प्रमुखता से उठाई गई थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। और छत्तीसगढ़ से कौन कौन शामिल हुए थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, नथुजी जगतपाल, महंत लक्ष्मी नारायण दास। तो ये सभी बेलगांव अधिवेशन में शामिल थे। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन ये कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर काकड़ी नाड़ा अधिवेशन, काकड़ी नाड़ा अधिवेशन ये कहाँ पर हुआ था? तो काकड़ी नाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसमें छत्तीसगढ़ से नेतृत्व किए थे पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावाले।
तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी हमें मिलती है। 8वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत संघ में विलय होने वाला छत्तीसगढ़ का प्रथम रियासत था, तो कौन था? ऑप्शन ए खैरागढ़। खैरागढ़ ये प्रथम रियासत था जो 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में विलय हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन कर रहे थे? तो इसके अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और छत्तीसगढ़ से जो अंतिम रियासत था जो भारत संघ में विलय हुआ था वो कौन था? तो वो था बस्तर। 9वां प्रश्न है, शिवनाथ और खारून नदी का संगम स्थान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सोमनाथ। सोमनाथ में शिवनाथ और खारून नदी का संगम स्थान है। और सोमनाथ कहाँ पर है? तो बलौदा बाजार में। भद्रकाली, भद्रकाली जो कि बीजापुर में स्थित है, यहाँ पर इंद्रावती और गोदावरी नदी का संगम स्थल है। दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में शंखनी और डंकनी नदी मिलती है। मानिक चौराहा, मानिक चौराहा जो बिलासपुर में है, यहाँ पर अरपा नदी और शिवनाथ नदी मिलती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ जो कि बलौदा बाजार में है, यहाँ पर शिवनाथ और खारून नदी का संगम है। 10वां प्रश्न है, घुमरिया नाला बैराज किस जिले में संचालित है? तो घुमरिया नाला बैराज संचालित है राजनांदगांव जिले में।